ओके, डू इट। जल्दी जल्दी चलिए, हाथ बढ़ाइए, जल्दी जल्दी, तेजी से लिखो। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को पॉइंट वाइज करके प्लॉट कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि गलत कैलकुलेशन ना करना। गलत कैलकुलेशन करोगे तो गलत लाइन प्लॉट हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चों, किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हम इतने सारे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें इतने सारे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बचपन में ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ा होगा। वो थ्योरम कहता है कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट स्पेस में है ना, कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, मालूम है ना। ओनली वन एंड वन स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन स्पेस। ओके, दो डिस्टिंक्ट, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। देखो, जैसे कि ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। So there are infinite lines which are possible that can pass through only single point, है ना। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट की बात करें, if you take two distinct point, जैसे एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है बेटे, एक पॉइंट ये वाला ले लो। तो अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूंगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो अगर मैं इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से देखूंगा तो थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, है ना। तो यानी कि अगर मैं कोई दो पॉइंट भी निकाल लूंगा अलग अलग सेपरेट पॉइंट, इफ यू कैन फाइंड टू सेपरेट पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन, देन डेफिनेटली यू कैन प्लॉट द लाइन। ये बात दिमाग में जा रहा है। तो अब ये मैंने पहली बार आपको दिखाने के लिए 4-5 पॉइंट लेकर के प्लॉट किया, बट अब से क्या करेंगे, अगर आपको पॉइंट देख करके ही प्लॉट करना है तो आप बहुत सारे पॉइंट्स नहीं देखेंगे। कितने पॉइंट देखेंगे बेटे? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट देखेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट देखेंगे। और दो पॉइंट जब निकाल लेंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो सिर्फ एक यूनिक लाइन होगा, और वही लाइन जो है इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो इस बात को दिमाग में रखिए कि through two distinct point only one and only one line can pass through two distinct point। चलिए इस पॉइंट को लिख लेते हैं, और हम उस पॉइंट, इसको लिखने के बाद हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे प्लॉट कर सकते हैं लाइन को। नोट में लिख लेना बेटे। O one and only one line can, one and only one line can pass through, one and only one line can pass through two different points in space. One and only one line can pass through two different points in space. ठीक है बेटा, one and only one line, one and only one line can pass through two different point in space। यानी कि
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट स्पेस में दिए हुए हैं तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। तो अगर सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है तो इक्वेशन के हेल्प से अगर मैंने दो पॉइंट निकाल लिया, सिर्फ दो पॉइंट निकाल लिया, तो उन दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन जो होगा वो क्या होगा, वो वही लाइन होगा जो कि इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है बेटे, तो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट दो पॉइंट निकालेंगे और लाइन को डायरेक्टली प्लॉट कर दिया करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहां हो गया, लिख लिया बच्चों, ये दोनों पॉइंट क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया। यस सर। ओके, वेरी गुड, सो वी कैन मूव अहेड नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। I hope you all have noted it, so I'm going to rub this. अब कैसे देखो, इसी लाइन का एग्जांपल ले ले, इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको प्लॉट करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, दो पॉइंट सिर्फ कंसीडर करो, सिर्फ दो पॉइंट निकालो। ठीक है बेटा, कौन से दो पॉइंट निकालना सबसे आसान है, हम उसी दो पॉइंट की बात करेंगे। आइए देखते हैं, लेट अस टेक टू पॉइंट्स बेसिकली, और जो सबसे इजी दो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं की बात करेंगे। एक्स वाई आप मन में भी बना सकते हैं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं टेबल बना रहा हूं। देखो एक काम करो, हमेशा याद रखना, x को एक बार 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, है ना। और अगर x 0 y 0 रखने में सेम पॉइंट आता है तब कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हो। ओके, जैसे यहाँ देखो, मैं अगर x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं, ध्यान दीजिएगा, x को 0 रख दूं तो क्या आ जाएगा, x को 0 रखते ही इक्वेशन बन जाएगा y प्लस 3 0। तो y प्लस 3 0, सो y इक्वल टू -3। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एक बार x को 0 रख दिया, अब एक बार y को 0 रख दीजिए, है ना। तो y को 0 रख देंगे, तो y को 0 रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 0। तो मैंने y को 0 रखा है, -3,0 -3, तो दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, -3 और एक आ गया -3, 0। तो चलो अब लाइन को प्लॉट करते हैं। ये तो 0, 0 हो गया, यहाँ से लाइन नहीं जा रहा है, एक x हो गया, एक y हो गया। अब हमें प्लॉट करना है 0, -3, तो 0, -3 मतलब x 0 मतलब y एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो ये हो गया -3, तो y पे कितना जाना है, -1, -2, -3। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 0, -3। अब उसी तरह से बेटे दूसरा पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, -3, 0। देखो y 0 है, y इक्वल टू 0 मैंने बताया था x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y 0 जहां होगा वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, कितने पे लाई करेगा, -3 पे यहाँ कह रहा है, -1, -2, -3, -1, -2, -3। so this point is -3, 0, this is -1, -2, -3। तो दो पॉइंट आ गया ना, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। अब आप स्केल लेकर के इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, एंड व्हेन यू विल ज्वाइन दिस, तो ये वाला आ जाएगा, देख लो ये लाइन आ जाएगा। क्या देखिए, ये दोनों लाइन सेम लाइन है, सेम लाइन है, दिख रहा है ना। ओके, जो ऊपर प्लॉट किया है, यहाँ प्लॉट किया है, सेम है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इन पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप बिल्कुल सिर्फ दो पॉइंट बना करके किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, ज्यादा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट मीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन स्पेस। तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए बेटे, तो आई थिंक अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किसी भी गिवन स्ट्रेट लाइन से आप कैसे प्लॉट, किसी भी गिवन स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे कर सकते हैं, है ना।
चलिए अब यहां तक पढ़ने के बाद मैंने बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो चलिए आइए स्लोप के बारे में जानते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप, थोड़ा और पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, है ना। 15 मिनट कम से कम नहीं, 3:30 से किया था ना, तभी तो टाइम है, आधा घंटा टाइम है, सॉरी। मुझे लगा कि 3 बजे से मैंने क्लास शुरू किया है। ओके, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। एक्चुअली आज मैं वीकेंड रखता हूँ, है ना, तो वीकेंड में पढ़ा रहा हूँ। चलिए सो करके आया हूँ अभी, देखो ध्यान देना। यहां तक हो गया क्या बेटे? सर हाँ बोलो। सर वो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको वाई डैश और एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? आपकी इच्छा, आपकी कुछ इच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं वाई डैश एक्स डैश से। आप अच्छा कुछ चाहते हैं वाई और माइनस एक्स से कर दीजिए, आप चाहते हैं नहीं करना तो ना करिए, ठीक है बेटे, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ओके वाई सर। वाई डैश एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। आपने एक्स वाई लिख दिया है तो ये कॉमन सी बात है ना। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझते हैं कि अगर हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स का है तो ओरिजिन के पीछे वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स हो जाएगा। तो जरूरत नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं बेटे। ओके सर बोलो। सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में बेटा सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेंगे। जैसे सब लोग यहाँ 2 वेरिएबल को पहले देखते हैं। 2 वेरिएबल में बाबू क्या था, ax प्लस by प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, है ना, छोटी छोटी चीजें जरूरी होती हैं। तो अभी ये जो है ना, हम लोग एक अगले क्लास तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको, पर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको यहाँ उठा रहा हूँ, है ना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। देखो x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है ना बेटे। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ, पुराना ये सब समझ चुके हैं आप, तो ये मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा ये क्या है, ए को हम कहते हैं ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट, COEFFI CI, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी, ये तीनों ही कांस्टेंट है, तीनों रियल नंबर होते हैं। तो दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये है ना बेटा। तो अगर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, मान लो कि x में लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, y में नहीं करना है, तो जरा खुद सोचो, अगर y नहीं आना चाहिए तो y नहीं आने के लिए b क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b सो दैट y शुड नॉट अपीयर। अगर आप Zero. चाहते हैं, हाँ क्या होगा बेटा, जीरो जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो b को 0 रखेंगे, यानी कि अगर y का कोएफिशिएंट 0 होगा, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या बन जाएगा, इफ b इक्वल टू 0, उस केस में इक्वेशन बन जाएगा x प्लस c इक्वल टू 0, यही ना बन जाएगा। तो देखो क्या हो गया, x में इक्वेशन आ गया ना, x में आ गया, तो यहां से x क्या कहला जाएगा, x कहला जाएगा माइनस c बाई a। ओके, माइनस c बाई a। उसी तरह से अगर मैं a को 0 रख दूं, इफ a इज 0, इफ a इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, उस केस में by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये इन x है, ये x में है इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन y में है। यहाँ देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है विच इज x, और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है विच इज y। समझ गए बेटा, क्लियर है सुजल? सर एक बार इसे ग्राफ में करवा कर बता दोगे, ग्राफ में प्लॉट करके। उसमें कोई ये क्लियर हुआ, हाँ इक्वेशन क्लियर हुआ कि इक्वेशन क्या है? हाँ यस सर। बस मैं वो पूछ रहा हूँ, ग्राफ तो भी मैं बताऊंगा ही, है ना। ये पहले आपको मैंने समझाया है कि ये आपको लीनियर इक्वेशन किसमें है, देख लो, है ना। ये x, ये क्या लिखा है, x प्लस c इक्वल टू 0, कितने वेरिएबल आए,
एक ही वेरिएबल आया ना। उसी तरह से by प्लस c0, तो कितने वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल आया। सो दिस टू आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ग्राफ से तुम्हें ये दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन है, वो दिखाता हूं बिल्कुल। चलो एग्जांपल लेके करते हैं। अब सुनो, यहां पर एक चीज समझ लो, ए बी सी क्या है, दे आर रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर। रियल नंबर कहां से कहां होते हैं, रियल नंबर होते हैं नंबर लाइन। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ाया था, नंबर लाइन बोला था। नंबर लाइन में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है ना। थोड़ा इसको ध्यान डालिए, आपने पहले अंडरस्टैंड पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है ना। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या देता है, रियल नंबर देता है। तो रियल नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी रियल नंबर है ना। जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर। तो ये बात दिमाग में रखोगे। इसका मतलब कि ए बी सी जो ये कुछ भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं √2x प्लस पाई y इक्वल टू 3, मैंने ये लिखा तो क्या लिख दिया, √2x। तो x का यहाँ, चलो इसको माइनस कर दो, है ना, यहाँ भी माइनस कर दो और इसको 0 कर दो। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो पहले इसको कैसे लिखेंगे, √2x प्लस माइनस पाई y प्लस -3 इक्वल टू 0। इसको देखिए अच्छे से। तो बेटा यहाँ पर √2 क्या है, ये भी रियल नंबर है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा √2। इससे कंपेयर करो, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है √2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। देखो यहाँ प्लस आया, यहाँ भी हमने प्लस लिखा, और फिर b के साथ जो y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, y के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो होगा b। तो y के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, -पाई, यानी कि b हो गया आपका -पाई। देखो इरेशनल है ना, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। और c देख लो, c क्या है, c प्लस c, तो प्लस c, c की जगह पर क्या आ रहा है, -3, तो c क्या हो गया, -3। ये बात समझे। तो इट इज क्लियर टू यू ऑल पीपल कि कैसे होता है। रियल नंबर है तो रियल में जरूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 4 ऐसे ही हो, कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल, है ना। हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें थोड़ा सिंपल रहता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये दिमाग में तो रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि रियल नंबर मींस रियल नंबर। सो एनी रियल नंबर कैन कम, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग वन वेरिएबल वाले को देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ये एग्जांपल क्लियर है, यस सर। ओके वेरी गुड। तो ये चीज है, देखो अभी जो शुरुआत है ना बेटे, स्ट्रेट लाइन नाम से मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है पूरा, और वो चैप्टर आप कम से कम जो है ना 2 से 3 हफ्ते पढ़ोगे, 2 to 3 वीक, समझ रहे हो। एक चैप्टर है ये, तो हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहे हैं जिसका हमको यूज करना होगा, है ना। वो चीजें थोड़ा थोड़ा करके हम चीजों को सीखेंगे शुरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बेटे। तो ये हमने समझ लिया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिखा हमने। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -5 and this implies x equal to -5/2,
दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस I/2 है, I/2 कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो x क्या आ गया देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x आ गया -2.5, यानी कि x की वैल्यू क्या है -2.5। y कुछ भी हो, इसका क्या मतलब हुआ कि x हमेशा x जो है वो आपको -2.5 होगा चाहे y कुछ भी हो। तो जरा देखो x की वैल्यू -2.5 लेनी है y की किसी वैल्यू के लिए। लेट अस डू दिस नाउ। यहां देखिएगा इधर x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस, तो ये हो गया 1, ध्यान देना सभी कोई, 1 2, इधर मैं ले रहा हूं -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3 है ना, निगेटिव x में हो गया। जिसको आपने अभी कहा था कि क्या हम x डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x डैश लिख दो -x लिख दो सब चलेगा। अब देखो इधर ये बात समझ गए। अब जो है y में भी कुछ पॉइंट लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है x इक्वल टू -2.5, -2.5 यानी कि -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका -2.5 है ना बेटा। तो x की वैल्यू -2.5 होगी, y कुछ भी हो जाए। तो चलो हम रखते हैं, पॉइंट रख के अगर आपको दिखाता हूं, पहले समझो इसको, ध्यान दीजिएगा। अभी x y, मैं y को रख रहा हूं 0, x क्या होगा -2.5 होगा, क्योंकि भाई x की वैल्यू तो साफ कह रहा है कि x इक्वल टू -2.5, y कुछ भी हो x को -2.5 होना है। तो यहाँ देख लो अगला पॉइंट, x को y को रख लो 1, तो भी क्या होगा ये -2.5, इसको रख लो 2, तो भी ये होगा -2.5। आप चाहे इसको रख लीजिए -2, क्या रख लो -2, तब भी होगा -2.5, यानी कि x की वैल्यू हमेशा -2.5 होगी। तो x हमेशा -2.5 होगा, ये आ जाएगा, दिख रहा है। और y की वैल्यू चाहे आप 1 रखो, तो ये पॉइंट हो गया, देखो ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, देखो 0 है ना, 0, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया -2.5, 0, y कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से ये देख लो, जब आप y की वैल्यू 2 रखोगे, तो भी x को क्या रहना है, x तो कांस्टेंट है ना, x इक्वल टू -2.5, तो x यही रह जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप x को देखो यहाँ y को -2 रख लो, तो y को -2 भी रखोगे तो भी यही आएगा, मतलब हम -2 ही रख रहे हैं, समझे। x हमेशा -2.5 होगा, तो कौन सा लाइन बन जाएगा, विच लाइन, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है यही लाइन बन जाएगा, वो लाइन बन जाएगा, तो ये लाइन बन जाएगा, समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिए, x क्या है, x इज सम कांस्टेंट, यानी कि x प्लस a इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे कह दो, और x इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ straight line parallel to y एक्सिस। x इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। चाहे आप x को 0 रख दो, अगर x को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x को 0 रखने पे क्या आ जाएगा, x को 0 रखने पे y एक्सिस आ जाएगा,
अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एनी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो अपने आप के पैरेलल होता है। तो आप क्या कहेंगे, वाई एक्सिस को आप क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस कैन बी सेड टू बी पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अगर x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 0 भी जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैथ्स में, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेड है कि एनी लाइन कैन बी कंसीडर्ड टू बी पैरेलल टू इटसेल्फ। वही चीज है, ओके। तो x प्लस a को 0 करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस a भी सम कांस्टेंट ही तो हो गया। तो एनी कोई भी इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 या x इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा रहता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात समझ में आ गया बेटे, क्लियर है? यस सर। चलिए वेरी गुड, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। उसी तरह से अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है तो y इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप नोट में इस बात को लिख लीजिए। मैं इसको पहले कर दो बेटा, ये काम कर दो, मैं ऊपर नोट लिख देता हूं। इतना लिखने के बाद लास्ट में नोट लिख लीजिएगा आप सभी को। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, x इक्वल टू कांस्टेंट represents a straight line that is पैरेलल टू, इसके पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस। x इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा आपको स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, चलो इसको मैं रब करूं बेटे, शुड आई रब दिस? कोई अगर नहीं किया है, इफ समवन हैव नॉट नोटेड इट देन यू कैन टेल मी। सर 2 मिनट रुक जाओ। ओके श्योर, यू डू इट, डोंट हेजिटेट टू आस्क, बी फ्रैंक। हो गया सर। हो गया, अच्छी बात है, बताता हूं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटे, पूछना है बेटा। एनीवन वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? सर अगर
हाँ बोलो। सर अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होती है तो वो पैरेलल ही कंसिडर होती है। ऊपर बेटा पैरेलल, हाँ ऑब्वियसली पैरेलल, हाँ सेम लाइन, मैंने क्या बोला कि कोई भी लाइन अपने आप की भी पैरेलल माना जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं वाई एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, यानी कि इवन द सेम लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज, मैंने क्या कहा, सेम लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में अगर आपको कहेगा कि जैसे ऑप्शन रहेगा कि क्या y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या y एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बिल्कुल होगा, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कहते हैं, है ना। ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग उसको लेके चलेंगे, तो याद रखना पड़ेगा, है ना, जब टीचर बताते हैं तभी समझ में आता है ये सब, है ना बेटे। तो ये सर। आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल माना जाता है, ठीक है। चलो सर हाँ बोलो। उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं ना, जब एक लाइन दूसरे खुद के हाँ ऊपर। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। एंड कोइंसिडेंस लाइन मतलब क्या हो गया, सेम ही लाइन हो गया ना, तो हाँ हाँ। कोइंसिडेंस लाइन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी पैरेलल टू इटसेल्फ, ओके सर। उनको पैरेलल कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा x इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे देखो इवन 0 इज कांस्टेंट, तो x इक्वल टू 0 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से x इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना बेटे। दूसरा पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट, y इक्वल टू कांस्टेंट represents a straight line, ठीक है, y इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स a straight line that is parallel to x एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये दोनों बात आप समझ रहे हैं कि अगर किसी भी लाइन को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आइए हम स्लोप की बात करते हैं, दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट द स्लोप, सो लेट अस नो व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप हियर। स्लोप हम हमेशा किसके लिए देखते हैं, स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही देखा जाता है, सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है बेटा, हम स्लोप ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं, और इधर जो है दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में ऑन द राइट साइड वी टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, किसका पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, ओके, सो ऑन द राइट साइड वी टेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
x axis and in the upward direction we take the positive direction of y axis. तो ये बात समझ में आ रहा है? यहां देखना बेटे, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक है बाबू, ये पॉइंट ओरिजिन है। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा आप सभी को, आई एम कंसीडरिंग अ स्ट्रेट लाइन हियर like this. So this is the straight line that I am considering. तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, सभी को ध्यान देना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन सपोज करो कि थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो क्या है स्लोप का कॉन्सेप्ट, पहले ये जानो, एक एक करके समझेंगे। इफ straight line makes angle theta, if a straight line makes angle theta with the positive direction, with the positive direction of x axis, if a straight line makes angle theta with the positive direction of x axis, then the slope of this line is given by slope equal to tan theta. tan theta को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। स्लोप को अगर मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो स्लोप which we represent by small m generally, that is equal to tan theta. तो क्या हो जाएगा बेटे? The slope of a straight line is called tan theta. ठीक है, यहाँ पर देखो किसके साथ एंगल देखना है, इधर से नहीं देखना है, ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया ना। इस पॉइंट से अगर इधर जाएंगे, पहले ये देखोगे कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस का, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। तो आपको किधर जाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड के साथ देखोगे कि लाइन कितना एंगल बना रहा है, तो लाइन थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? द स्लोप विल बी कॉल्ड tan थीटा। अब इस स्लोप को फाइंड करने का मैं तरीका बताता हूं, सामने ध्यान दीजिएगा सभी कोई। How you can find this slope if a line is given? तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? मान लो कि यहां पर एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ये हो गया। तो मान लो स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। तो हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, and the second point is x2, y2। देखिएगा x2, y2 है, तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल बना देते हैं, है ना। मैं थोड़ा क्लियर फिगर बना के निकालो, यहाँ पर कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ा क्लियर फिगर में समझिए तो ज्यादा बेटर होगा। Let us draw a very clear figure now.
ओके, सभी को ध्यान दो। y x, ये हमने लाइन लिया, दिस इज द लाइन दैट वी आर कंसिडरिंग। तो हमने कहा कि ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस लाइन पर मैंने दो पॉइंट ले लिया, देखिए एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो ये देखो x एक्सिस पे हो जाएगा x1 और y एक्सिस पे हो जाएगा y1, और ये x2, y2 का x एक्सिस पे हो जाएगा x2 और y एक्सिस पे हो जाएगा ये y2। तो ये पॉइंट है आपको x2, y2 and this point is coordinate is x1, y1। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसका स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो यहां से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। चलो देखो, ध्यान देना सभी, कोई फोकस करो, यहाँ जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस परपेंडिकुलर जहां पे ड्रॉ किया उसका नाम रख दो M। तो PQM ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो जरा, ये एंगल थीटा है ना, if this angle is theta, so this angle will be also theta। ये दिख रहा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम क्या ट्रायंगल PQM से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PQM tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस विल बी QM by PM। tan थीटा will be equal to QM by PM। अच्छा देखो, QM की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना बड़ा होगा ना QM, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको, ये देखो यहाँ y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो गया y2, y2 में से y1 घटा दो, सो दिस इज y2 माइनस y1। और PM की वैल्यू क्या हो जाएगी, PM की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर, tan थीटा इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम इस लाइन का स्लोप देख सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, देयरफॉर slope of line joining x1 y1 and x2 y2 इज क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। So what will be the slope? Slope will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1। किसी भी पॉइंट को आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी लेंगे ध्यान रखेंगे कि y2 minus y1 यानी कि डेल्टा y बाई y2 minus y1 क्या कह सकते हो, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो गया, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज कहते हैं, हमेशा याद रखना है ना, हजारों बार यूज होगा। फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड चेंज। तो डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन y, तो डेल्टा y इज चेंज इन y एंड डेल्टा x इज चेंज इन x। सो y2 minus y1 by x2 minus x1 is the slope of line। क्लियर है बेटे? तो आज यहीं तक मैथ्स में रखते हैं, इसके आगे जो है अगले क्लास में बताऊंगा। अभी जो है आधे घंटे बाद हम लोग शुरू करेंगे जो है फिजिक्स का वेक्टर का रिवीजन। ओके, तो यहां तक सबका हो गया बच्चों?
सर कॉपी कर रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल कॉपी करिए। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? यस सर सर हाँ कॉपी करिए हम स्लोप में y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। बेटा। y1 माइनस y2 करेंगे तो नीचे भी क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 आ जाएगा ना? तो फिर वो x2 माइनस x1 नहीं कर सकते। बेटा कैसे कर देंगे, तुम खुद सोचो। यहाँ अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ भी तो माइनस कॉमन लोगे, है ना? तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है देखो, स्लोप लिखा है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर आप यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर देंगे, है ना? इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ y1 माइनस y2 तो नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या लिख दोगे इसको, y1 माइनस y2। तो अब ऐसे लिखोगे ना माइनस, यहाँ भी लिख दो x1 माइनस x2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा ना? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। ओके सर। है ना बेटा? तो देखो फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है ना, हम अपनी मर्जी से कुछ भी तो नहीं लिख देंगे तो हो जाएगा। ये हमने प्रूफ करके निकाला है ना बेटे, तो प्रूफ करके निकाला तो जो फॉर्मूला आता है वही लेना है ना? तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 को आप y1 माइनस y2 बाई x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते ना? क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। तो ऑर्डर सेम रखना, अगर ऊपर में y2 माइनस y1 है तो नीचे में भी x2 माइनस x1, ऊपर में अगर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो नीचे भी x1 माइनस x2 करोगे। अभी तुमको देखो क्वेश्चन में y1 y2 तो नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा। अब उस पॉइंट में तुम किसी को 0.2 मानोगे, किसी को 1 मानोगे, तुम्हारी मर्जी है ना बेटे? हो सकता है तुमने किसको 2 माना, किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसको 1 माना है ना? सर बोलो। सर स्लोप नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ये सारी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना? एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आज के लिए बस इतना ही, इतना पहले आप समझ लीजिए। स्लोप निगेटिव आ सकता है, टेन थीटा क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री के बारे में मैंने बताया था तो वहां पे डिस्कस किया था, मैं फिर से उस डिस्कशन को यहाँ पे करूंगा, सिर्फ टेन थीटा के लिए, स्लोप के लिए। ओके, तो टेन थीटा का डिस्कशन फिर से कल करेंगे, और फिर मैं स्लोप के बारे में बताऊंगा, कब जीरो, कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब अनडिफाइंड, हर केस हो सकता है ना? तो वो सारे केसेस बेटे अगले क्लास जो मैथ्स का होगा ना, उसमें हम लोग श्योरली डिस्कस करेंगे। तो अभी यहीं तक रखिए आप लोग, ठीक है बेटा? कल आप लोगों का केमिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी आपका जो है कितने देर में मैं शुरू करने जा रहा हूँ, 40 हो रहा है ना, 4:40 हो रहा है, तो मैं आधे घंटे बाद पूरे 5:10 पे, ध्यान रखना 10 मिनट इधर ज्यादा किया तो उधर 10 मिनट मैं आगे खींचूंगा, 5:10 से अगला क्लास शुरू होगा, फिजिक्स का एक्स्ट्रा क्लास। ओके, और इसी तरह से कल शाम को मैं बता दूंगा टाइमिंग। कल शाम को, कल मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी, रूटीन में भेज दूंगा, मॉर्निंग में भी आपकी क्लास होगी, और इवनिंग में एक एक्स्ट्रा क्लास होगा केमिस्ट्री का, जिसको मैं कवर अप करूंगा बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है बेटे? तो सारी क्लास कल भी आपको करने हैं, सो टुमारो यू विल हैव टू डू 3 क्लासेस। ओके, और कल असाइनमेंट्स भी भेजूंगा मैं, तो आप लोग जो है अच्छे से इसको करो। केमिस्ट्री की क्लास कल एक्स्ट्रा होगी, कल आपका फिजिक्स मैथ्स होगा मेन क्लास, और एक्स्ट्रा होगा केमिस्ट्री का क्लास। ओके, सो आई थिंक कल एक्स्ट्रा क्लास का, और फिर आगे आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, तो कल तक आपको एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा। तो अभी इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे, जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि स्लोप पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, तो स्लोप बिल्कुल निगेटिव हो सकता है। ऑल दोज कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस टुमारो इन मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है बेटे? तो यहीं पे हम लोग इसको अब रखते हैं। ओके, गुड बाय। नोट कर लिया? जी सर। तो मैं इसको क्लास ओवर करने जा रहा हूं। वी विल मीट एट 5:10 5:10 पे मिलेंगे बच्चों, फिजिक्स के एक्स्ट्रा क्लास के लिए।